आपको एक जरूरी बात बतानी है। ये है मिशेलिन स्टार अवार्ड, किसी भी रेस्टोरेंट को मिलने वाला सबसे बड़ा और एक्सक्लूसिव अवार्ड। इसी की वजह से हमारे रेस्टोरेंट में हर वक्त इतनी भीड़ रहती है। हाँ, पर ये आपके लिए तो अच्छी बात है, पर इससे हम जैसों का क्या फायदा? ये मिला तो हमारी वजह से, पर हमें इसके बदले क्या मिला? क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि इस रेस्टोरेंट का नाम है जियोवानीज, ना कि फ्रेड्स या रॉयस या टॉय, जो भी तुम्हारा नाम हो। और तुम यहाँ काम करते हो, इसी बात से तुम्हें खुश रहना चाहिए। खैर, सिर्फ एक ही चीज है जो एक मिशेलिन स्टार से ज्यादा मायने रखती है, और क्या कोई बता सकता है वो क्या है? वो है 2 मिशेलिन स्टार्स। और आज यहाँ आ रहे इंस्पेक्टर साहब को या साहिबा को हमारा रेस्टोरेंट पसंद आया तो हमें वो दूसरा अवार्ड भी मिल सकता है, और फिर मेरे दोनों हाथों में लड्डू होगा। समझ रहे हो ना, दोनों हाथों में लड्डू। पॉइंट ये है कि मुझे आज सबकी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो शुरू हो जाओ। जाओ जाओ। हेलो सर, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाय, मेरे लिए कोई टेबल खाली है? यस सर, मेरे साथ आइए। नहीं 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 नहीं, रुकिए, आप यहाँ नहीं आ सकते। क्या कहा आपने? देखिए, आज हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट यहाँ आने वाले हैं, तुम तो जानती हो, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये लगे कि तुम जैसे लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। माफ कीजिए, क्या मतलब मेरे जैसे लोग? ये वही इंस्पेक्टर होगी। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि ऐसे कंगाल लोग यहाँ आते हैं। तो बताइए मैं क्या करूँ? इसे कोने में बिठा दो, जहाँ किसी की नजर न पड़े। बीच में बिठाया तो ये बदबू फैलाएगा। यस सर। माफ कीजिए सर, चलिए आपको आपकी टेबल दिखा दूँ। हेलो, वेलकम टू जियोवानीज। मैं हूँ जियोवानी। आप जियोवानी हैं? मुझे नहीं पता था यहाँ मालिक ही वेलकम क्या करते हैं। आप वाकई कस्टमर्स की इज्जत करते हैं। वैसे मेरा तो यही मानना है कि हर कस्टमर की इज्जत करो, क्योंकि उनकी इज्जत में ही हमारी बरकत है। ओह, आपकी सोच बड़ी अच्छी है। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ नोट्स बना लूं? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आइए, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। आइए। ये है इस रेस्टोरेंट की सबसे बेस्ट जगह। ओह, थैंक यू। ये रहा हमारा मेन्यू। आपको शायद पता ही होगा, हमारे पास पहले ही एक मिशेलिन स्टार अवार्ड है, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही हमारे पास 2 मिशेलिन स्टार अवार्ड्स होंगे। बड़ी अच्छी बात है। कोई ऑर्डर लेगा? अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको हमारी बेहतरीन डिशेस के बारे में बताना चाहूंगा। ये है हमारा नूडल्स, जो बहुत ही बेहतरीन होता है। वो देखिए, वो आप कब से आपको बुला रहे हैं। ओह, आप छोड़िए उसे, उस पर ध्यान मत दीजिए। कभी कभी हम बेघर और गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। वो क्या है, समाज सेवा भी तो करनी चाहिए ना। लोगों की सेवा के लिए जियोवानीज दिन और रात तैयार रहता है। ये तो आप अच्छा करते हैं। शुक्रिया। क्यों ना ऐसा करें, आप मेन्यू पढ़िए, तब तक मैं बस यूं गया और यूं आया। क्या चाहिए आपको? अरे खाना चाहिए, और क्या? क्या मैं यहाँ का वेटर लगता हूँ? और खाने का पैसा चुकाना पड़ेगा, यहाँ खाना फ्री में नहीं मिलता। मैं कैश देने वाला हूँ। पहले जरा कैश दिखाइए। क्या कैश दिखाऊं? मैं मुफ्तखोरों को पहचान लेता हूँ। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता, हर चीज के पैसे लगते हैं। तो पहले पैसे दिखाओ, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखो, इतने काफी होंगे ना? सुनो, यहाँ आओ। ये लो, इस आदमी को एक ग्रिल चीज सैंडविच दो और एक गिलास पानी भी। यस सर। क्या मुझे सैंडविच नहीं चाहिए? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें यहाँ खाने दे रहा हूँ। देखो, बेकार में मेरे लिए परेशानी खड़ी मत करो।
तो बताइए। बहुत बढ़िया। मेरा मानना है जियोवानी। नहीं नहीं, प्लीज कॉल मी जियो। ओके जियो, आप अपने कस्टमर्स का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। आपका शुक्रिया। कहा ना, मेरा तो यही मानना है, हर कस्टमर की इज्जत करो क्योंकि क्या हो रहा है? हेलो, प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। और आपको डिजर्ट बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बताएगा यहाँ खाना कितने घंटे बाद मिलता है? ये लीजिए। वो क्या है? क्या क्या है? वो मुझे भी यही ऑर्डर करना है। कान खोलकर सुनो अंकल, मैंने यहाँ आपको बैठने भी इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पर एक इंस्पेक्टर बैठी हैं और मुझे उनके पास से सेकंड किचलिन अवार्ड चाहिए, वरना मैं कब का तुम्हें उठवा कर यहाँ से बाहर फेंकवा देता। ओह, हाय। ओह, इसके लिए माफी चाहता हूँ। कई बार इन गरीब लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनकी सेवा करके दिल को सुकून मिलता है। वो छोड़िए, इसे ट्राई कीजिए। जियोवानीज का वर्ल्ड फेमस डबल चॉकलेट केक। ये चॉकलेट यहाँ पर आया है सीधा इटली से। ओह, वाकई? ओह, ये तो शानदार है। क्या इतना शानदार है कि आप हमें दूसरा किचलिन अवार्ड दिलवा सकती हैं? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कम ऑन, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। आप इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए तो सब कुछ नोट कर रही हैं। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही नोट कर रही थी क्योंकि मुझे भी एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलना है। इससे आगे चलकर बड़ी मदद मिलेगी। एक मिनट। अगर आप वो इंस्पेक्टर नहीं हैं, तो फिर वो कौन है? मेरे जाने से पहले जरा ये सुन लो, मैं इसे साथ लेकर जा रहा हूँ। क्या? उसे हाथ कैसे लगाया? मेरा किचलिन स्टार तुम्हारे पास क्या कर रहा है? माफ करना, मुझे अपना नाम बताने का मौका नहीं मिला। मेरा नाम डेविस है, इंस्पेक्टर डेविस। मैं ही रेस्टोरेंट्स को उनके स्टार देता हूँ। ओके, ऑल राइट। इंस्पेक्टर डेविस, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। एक मिनट। आपको वो चॉकलेट केक चाहिए था ना? मैं आपको ऐसा चॉकलेट केक खिलाऊंगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। बंद करो यह नाटक। अब मैं यहाँ खाने कभी नहीं आऊंगा, और मेरे रिव्यू के बाद और भी बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। और यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, ये मेरे बिजनेस कार्ड अपने पास रखिए। अगर किसी को नई नौकरी की तलाश हो तो ऐसे कई बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं जो अच्छी तनख्वाह देते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको तो कम से कम ये पता होना ही चाहिए था। हर कस्टमर की इज्जत करो, उनकी इज्जत में ही तुम्हारी बरकत है। गुड लक मेरे दोस्त। जरा देखो तो क्या स्टॉक आया है। लिमिटेड एडिशन क्रिस्टियन लुबुटॉन्स। इसके ऊपर हमें कितना अच्छा कमीशन मिलेगा। हाँ, वाह, ये तो वाकई खूबसूरत है। इन्हें तो बेचना सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बुरा मत मानो। एक्सक्यूज मी, हाय। क्या ये न्यू क्रिश्चियन लुबिटॉन्स है? इनकी कीमत $1500 है। आपके बजट के थोड़ा बाहर होगा, और वैसे भी सिर्फ 7 नंबर का बचा है। ओह, ये तो बिल्कुल मेरी ही साइज है। क्या मैं उन्हें पहनकर देख सकती हूँ? देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। पुराने जूते उस हमें तरफ कोई है। परेशानी नहीं है, आप इन्हें जरूर पहनकर देख सकती हैं। ठीक है। मैं आपके लिए नायलॉन सॉक्स लेकर आता हूँ। ओके। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उसे ट्राई करने क्यों दे रहे हो जब उसकी उसे खरीदने की औकात नहीं है? देखो, दिखावे से वहम भी हो सकता है। तुम्हें किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। देखो, मैं जानती हूँ कौन लेगा और कौन नहीं।
वो बस ट्राई करेगी, इंस्टाग्राम के लिए फोटो लेगी और निकल जाएगी बाकियों की तरह। तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ओह देखो तो, ये बहुत ही खूबसूरत है। ओह, क्या आपके पास पानी है? मेरा गला सूख रहा है। आई एम सॉरी, नहीं मिलेगा। क्या आप इन्हें वापस रख देंगे? मुझे इन्हें अगले कस्टमर के लिए साफ रखना है, मतलब जिनकी इसे खरीदने की औकात है। हेलो, क्या आपके पास लिबर्टन्स की नई एडिशन है जो अभी अभी मार्केट में आई है? ओह हाय मैम, हाँ हाँ बिल्कुल, आइए ना देखिए। पर सिर्फ साइज 7 है। परफेक्ट, मेरा भी साइज 7 है। ठीक है। ओह, ये बहुत अच्छे हैं। क्या आप इन्हें ट्राई करेंगी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खरीद रही हूँ। ओह वाओ, ओके, क्या बात है, आप इनमें बहुत खूबसूरत लगेंगी। ओके, ये रहे आपके लिए सॉक्स। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये मैडम इन्हें खरीद रही है ना? ओह हाँ, मैं इन्हें पहनने के लिए बेताब हूँ। मैं अभी पैक करवाती हूँ। अगली बार से मेरी सलाह लिया करो, और जो लोग महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते उन पे वक्त बर्बाद मत करो। शायद उसके बाद तुम भी कुछ जूते बेच पाओगे। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारे यहाँ और भी नए शूज़ आए हैं जो आपको शायद पसंद आएंगे। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगी? ज़रूर, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। थैंक यू। इस तरफ आइए। ये रहा आपका पानी। थैंक यू। ये शूज़ आपके आउटफिट पर बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। आपकी ड्रेस, आपके गुची बैग और अब ये शूज़ कमाल के लगेंगे। सब समझ जाएंगे कि आप पैसे वाली हैं। बिल्कुल सही, यही मेरा मकसद है। लीजिए, ये रहा कार्ड। ओके, थैंक यू। आपका बिल है $1,645 क्रेडिट कार्ड पर। ये अभी अभी इटली से आए हैं और ये हैंडमेड हैं। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, ये आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू। हाँ, जानते हैं, इस स्टोर को आपके जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सबके साथ समान व्यवहार करूं। कार्ड काम नहीं कर रहा, अजीब बात है। फिर से ट्राई करती हूँ, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो ये कार्ड तो काम नहीं कर रहा, क्या दूसरा कार्ड है? नहीं, बस ये एक ही है। आप फिर से ट्राई करेंगी? मुझे इन शूज़ की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है ताकि लोगों को लगे मेरे पास पैसा है। दरअसल ये अभी काम नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं, आप कैश दे सकती हैं, बगल में एटीएम है, आप पैसे निकाल सकती हैं। कैश नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, आपके पास गुची बैग है, आपके पास पैसे तो होंगे ही ना। देखिए, ये किसी से मत कहना, एक्चुअली ये खाली है। मैंने इसे मेरी दोस्त से लिया है। तो क्या मैं ये शूज़ अभी ट्राई कर सकती हूँ? मेरा मतलब इंस्टाग्राम के लिए। थैंक यू। ओह हे, तुम आ गई। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया, वो फोटो लेकर चली गई। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। उन्हें मैं खरीदती हूँ। सच में? अब ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इन्हें आपके लिए पैक कर देता हूँ। 1 मिनट, देखिए बुरा मत मानिए, अगर मेरे कस्टमर का क्रेडिट कार्ड नहीं चला तो आपका तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बेहतर है कि हम वक्त बर्बाद ना करें। क्रेडिट कार्ड? किसने कहा मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगी? मैं कैश में पेमेंट करूंगी। आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वेल, दरअसल मेरा अपना करोड़ों का बिजनेस है और मेरा हुलिया ऐसा है क्योंकि मैं अभी अभी नेल सैलून से आ रही हूँ। और एक बात मैं बताना भूल गई, इस रो में जितने भी साइज 7 के मैं सब लेना चाहूंगी, जितने भी आपने मुझे बताए हैं, अगर आप बुरा न माने तो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कैश काउंटर की तरफ जाइए, मैं शूज लेकर के आता हूँ। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी। ओह हे,
अगली बार याद रखना, किसी के दिखावे पर मत जाना। हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए, और तब शायद तुम कोई शूज बेच पाओ। डैड बहुत भूख लगी है। ओके, चलो हॉट डॉग दिलवाता हूँ। हे आइवन, हैरोल्ड, एक हॉट डॉग मिलेगा? नहीं, रहने दो, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मुझे वो चाहिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नौकरी मिल जाने के बाद वादा करता हूँ तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। ओके? ओके। अरे कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से ले लो। नहीं, पिछली बार भी तुमने दिया था। मैं जानता हूँ तुम्हारा बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा है, मैं तुमसे दोबारा नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, चाहे मेरे पास ज्यादा ग्राहक नहीं है, लेकिन ये भूखे होने से ज्यादा बुरा नहीं है। वैसे भी मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इंसान जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। ये लो, शर्माओ मत, ले लो। तुम्हारा शुक्रिया आइवन, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। आज जियोवानी में मेरा इंटरव्यू है, नौकरी मिलते ही सारे पैसे चुका दूंगा। जियोवानी, वो तो इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। गुड लक। जब तक तुम्हारा इंटरव्यू हो नहीं जाता, तुम चाहो तो रूबेन को मेरे पास छोड़ सकते हो। तुम बेस्ट हो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? ओके, गुड लक। थैंक्स। आओ बैठो। ओह, माफ कीजिए सर, हम लोगों को ऐसे अलाउ नहीं करते। दरअसल मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। जियोवानी मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्या आप उन्हें बता देंगे? ठीक है सर, आपसे कोई मिलने आया है। मैं अभी आया। ओके ओके, आई एम सॉरी। तुम कौन हो? तुम जानते हो ना, हम बेघर लोगों को अंदर नहीं आने देते। मैंने इनसे कहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि आज इनका इंटरव्यू है। नहीं, मुझे इंटरव्यू के लिए जिसका इंतजार है वो कभी किचलिन स्टार रेस्टोरेंट चलाया करता था। जी सर, वो मैं ही हूँ। वो रेस्टोरेंट मैं ही चलाया करता था। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि तुम रेस्टोरेंट चलाया करते थे? बहुत बढ़िया। इसे यहाँ से निकालोगे प्लीज? सर देखिए, ये मेरा रेज्यूमे है। मैंने अपनी सारी जिंदगी किचन में ही बिताया है। अपनी बीवी के गुजरने के बाद मैं थोड़ा मुश्किल में आ गया और इसीलिए ऐसा दिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो क्या यकीन नहीं होता कि तुम ये सब कर रहे हो? तुम नकली रेज्यूमे बनाकर लाए हो, एक नकली कहानी सुना रहे हो ताकि ये जॉब तुम्हें मिल जाए। मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ और मैं तुम्हें किसी और को बेवकूफ बनाने भी नहीं दूंगा, समझे? नहीं सर, प्लीज प्लीज, मैं तो बस अपने बेटे का पेट भरना चाहता हूँ। जरा अपने आसपास देखो, मेरा रेस्टोरेंट कितना बिजी है। यहाँ टेबल बुक करने के लिए कई हफ्ते लगते हैं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? हरगिज नहीं। लेकिन मैं ये कर अब सकता हूँ। जाओ, नहीं तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। ठीक है। और फिर ऐसा हुआ? क्या आपको नौकरी मिली? नहीं बेटा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे पास इतना तजुर्बा है, उन्होंने तुम्हें रखा क्यों नहीं? बस ये समझ लो कि जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, इंटरव्यू खत्म हो गया। देखो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा उधार नहीं चुकाऊंगा। हैरल्ड, उस बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आइवन, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आओ बेटा, चले। लेकिन डैड, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। रुको, सुनो, क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो? लेकिन तुमने कहा था तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है। मैं तुम पर अपना बोझ नहीं डालना चाहता। देखो, मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं हर हॉट डॉग की बिक्री पर 20% दूं तो कैसा रहेगा? ज्यादा तो नहीं है, पर कुछ तो होगा। सच में तुम ये करना चाहते हो? हाँ, और एक बात कहूं, साइनिंग बोनस के तौर पर तुम ये हॉट डॉग खा सकते हो। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू आइवन।
तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। ये बढ़िया है, लेकिन मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जिससे ये और भी बढ़िया बन सकते हैं। इजाजत है? हाँ बिल्कुल। इसमें डाल सकते हैं प्याज, काली मिर्च, एलपिनियोस, मेयोनेज। अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, ये मत कहना कि तुमने इसे रख लिया है। हाँ, बिल्कुल रखा है, ये मेरे स्टॉल को चलाने में मदद करेगा। इसका मतलब है पहले से डूब रहे जहाज में और पानी डालना। गुड लक। एक और बात, ये रखो। जब तुम्हारा ये बिजनेस डूब जाए, जो कि होना ही है, तो अपने बचे हुए कस्टमर्स को मेरे पास भेज देना, जियोवानी पर। ओके, मैं इसे यहाँ छोड़ जाता हूँ। गुड डे दोस्तों। क्या आदमी है यार? किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। देखो, अगर तुम्हारा इरादा बदल अरे गया। नहीं, मेरा इरादा पक्का है। स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। इसे फिर से पहन के अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या है? उसे उसके किए का फल जरूर मिलना चाहिए। उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। आइवन के इस छोटे से हॉट डॉग स्टैंड को कामयाब बनाने के लिए हेरल्ड में जोश की कमी नहीं थी। किचन में सालों काम करने के अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके उसने नई नई टॉपिंग्स के साथ अपनी स्टाइल में हॉट डॉग बनाना शुरू कर दिया। जब उसका बेटा वो खाता था तो वो इसके टेस्ट से हैरान रह जाता था। फिर हेरल्ड ने मेन्यू में और भी बहुत सारी आइटम्स शामिल कर ली, जिनमें भुट्टे, बर्गर और सॉसेजेस शामिल थे। थोड़े ही वक्त में उसके नए फूड को चखने के लिए ग्राहक लाइन लगाकर उसके पास आने लगे और धीरे धीरे बिजनेस चल निकला। जैसे जैसे हॉट डॉग स्टैंड पर नए नए खाने की खबर शहर में फैली, और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे जो हेरल्ड का खाना खाने के लिए उतावले थे। इस मशहूर हॉट डॉग स्टैंड को चलाने वाले शख्स की एक बेघर इंसान से शानदार शेफ बनने के सफर की कहानी को कवर करने एक न्यूज रिपोर्टर भी आ पहुंची। फिर क्या था, वो स्टोरी वायरल हो गई, जिससे और भी ज्यादा ग्राहक हॉट डॉग स्टैंड पर जुटने लगे। और फिर एक दिन जियोवानी भी उससे मिलने के लिए वहां पहुंचा। हे, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये इतनी लंबी लाइन क्यों है? ओह, आपने सुना नहीं क्या? वो आदमी बेघर हुआ करता था, अब वो इस मशहूर हॉट डॉग स्टैंड का मालिक है। कमाल का टेस्ट है, बहुत ही शानदार कहानी है इसकी। तो अब पता चला रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने क्यों नहीं आ रहा। थैंक यू। फिर आइएगा। तो ये तो पता चल गया कि तुम कुक करना जानते हो। लगता तो है। सुनो, लंबी लाइन देखकर ये तो समझ गया कि तुम अच्छा खाना पका रहे हो, और मैंने सोचा मुझे दुख हो रहा है, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तो तुम जियोवानी आकर मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? सच में? हाँ। लेकिन आपने तो मुझे निकाल दिया था। हाँ, सच कहूँ तो आजकल मेरा बिजनेस थोड़ा सा ढीला पड़ गया है और पूरे शहर में तुम्हारे नाम के चर्चे हैं। तो क्या कहते हो? थैंक्स, लेकिन नहीं। मैं जहां हूं वहां खुश हूं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। एक बात कहूँ, मैं आ ही गया हूँ तो एक हॉट डॉग खिला ही दो। देखता हूँ इसमें ऐसी क्या खास बात है। क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपको लाइन से आना होगा। तुम मुझे जियोवानी को लाइन में खड़े रहने के लिए कह रहे हो? तुम तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी। हट जाओ मेरे रास्ते से। हे बॉयज, कैसा चल रहा है? बढ़िया, बिक्री काफी बढ़ गई है। आज की कमाई है, ये लो। ओहो, एक बात बोलूं, क्यों ना तुम सारे पैसे खुद ही रख लो? क्या? कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा पैसा है। देखो हेरल्ड, मैंने हिसाब लगाया और पिछले कुछ महीने की बिक्री को भी देखें तो तुम्हारे 20% से ही इस पूरे हॉट डॉग स्टैंड की कीमत निकल चुकी है। तो कांग्रेट्स, ये पैसे तुम्हारे हुए। एक मिनट, सच में? ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा।
इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू आइवन। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए। जितना पैसा तुमने मुझे कमा कर दिया है उसमें मैंने 2 और हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिए हैं। ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। शायद वो कहावत सही है, अगर हम औरों का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। लीजिए $2.50। शायद मेरे पास और भी हैं। ठीक है। एक मिनट, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे माफ कर दो। रुकिए, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ये पूरे हो गए। सच में? हाँ। आपका शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो सैमी? मैं बस इनकी मदद कर रहा मुझे था। दो। हम खाना बेचते हैं, मुफ्त में नहीं बांटते। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आ जाना। लेकिन सर, मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ, उसने कई दिनों से खाया नहीं। हाँ, क्यों नहीं? क्या पता तुम्हारा बच्चा है या नहीं। अब क्या? जाओ यहाँ से, जाओ नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। मैं अपनी टिप में से उन्हें पैसे दे रहा था। जरा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा स्टैंड है? नहीं, ये मेरा है और इसे खोलने में बहुत पैसे लगे हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ग्राहकों की जगह बेघर भिखारियों की लाइन लगे, क्योंकि यहाँ बड़े दिल वाला सैमी काम करता है। मैं जरा ये कचरा फेंक के आता हूँ। रुको, इसे भी ले जाओ। पर ये तो खाने के लायक है। तो मैं और क्या करूं? बिजनेस मंदा चल रहा है, हम लोगों को पुराने हॉट डॉग्स तो नहीं खिला सकते। अगर हम इन्हें कुछ बेघर लोगों को दे दें तो? जरा अकल से काम लो बच्चे। अगर लोगों को पता चला कि हम पुराना खाना बांट रहे हैं तो कोई ताजा खाना नहीं खरीदेगा। इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे फेंक दो। हाँ। सुनिए सर, क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं प्लीज? प्लीज, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। फिक्र मत करो बच्चा, मैं कुछ करता हूँ, तुम इंतजार करो। सुनिए, मैं जानता हूँ आपका बेटा भूखा है। लीजिए, इसमें से कुछ ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। अरे बाप रे, भला हो तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। देखो मॉम, डेविड डॉग वाले लोग इन्हें खाना दे रहे हैं। हेलो, क्या आपको हॉट डॉग चाहिए? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हे, सैमी, क्या कर रहे हो? मैंने ये तुम्हें फेंकने के लिए बोला था। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। ये हॉट डॉग्स तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। मैं फैसला करूंगा इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूँ, पर देखिए, क्या आपको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि खाने को फेंकने की बजाय आप किसी बेघर भूखे का पेट भर रहे हैं? नहीं, उनके लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए कैसे अच्छा है? देखिए, मेरा यकीन है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौटकर आपके पास ही आता है। जानते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ और मैं भी बेघर थे। हम इतने बेबस थे कि कई कई दिन तक हमें खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन जब कभी ऐसा होता था, एक रहमदिल रेस्टोरेंट का मालिक मसीहा बनकर हमारे पास आ जाता था और हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे देता था। उसकी वजह से हम कभी भूखे नहीं रहे। और क्योंकि वो रहमदिल इंसान हमेशा लोगों की मदद करता था, वो इतना मशहूर हो गया कि और भी कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए। जो भला उसने लोगों का किया था, लौटकर उसी के पास आ गया। तो देखा आपने, लोगों का भला करना हमेशा ही अच्छा होता है, यकीन मानिए। यकीन करूं? तुम तो मेरा कहा करने को भी तैयार नहीं, तुम्हारा कैसे यकीन करूं? देखिए सर, मैं ये हॉट डॉग स्टैंड तुम्हारा है सैमी? नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि एक दिन मेरा भी ऐसा ही हॉट डॉग स्टैंड हो जहां मैं लोगों की मदद कर सकूं। वाह, और तुम ये सपना कैसे पूरा करोगे बताओ? इसे शुरू करने में 25,000 लगते हैं। अगर लोगों को इसी तरह मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो अपना सपना कैसे पूरा करोगे? आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी।
सिर्फ सॉरी से बात नहीं बनेगी। कल आकर अपना हिसाब पूरा कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। नहीं प्लीज सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा? अगली बार अपनी बॉस की बात टालने से पहले 2 बार सोच लेना, और इन हॉट डॉग्स के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। प्लीज। चलो फेंको इन्हें। और आप हैं डेविड, डेविड डॉग्स के मालिक है ना? हाँ बिल्कुल सही, और ये है मेरी कंपनी। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक्स। आपको चेंज देता हूँ। चेंज आप रखिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्त, ये सुनकर अच्छा लगा। तो दिन भर के बचे हॉट डॉग से बेघरों का पेट भरने का आइडिया आपका था? मैं कुछ ओह, एक मिनट। अभी अभी खबर मिली है कि GoFundMe बनाया गया है, जिसमें पहले से ही लोगों ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं। बहुत सारा पैसा? हाँ, तो ये सब आपका ही आइडिया था ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वो बात वो ये है देखो, कि... वीडियो वाले बेघर बाप और बेटा। डेविड का बेघर लोगों की मदद करने पे आपका क्या कहना है? डेविड? इन्होंने मेरी मदद नहीं की, ये तो मुझ पर चिल्लाए। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या इन्होंने आपको खाना नहीं खिलाया? क्या बात कर रही हैं आप? इसने तो उसे निकाल दिया जिसने हमारी मदद की थी। क्या ये सच है? क्या बोल रहे हैं? सैमी! हे सैमी, सैमी मेरे दोस्त, कैसे हो? चलो आओ मेरे साथ। लगता है कोई गलतफहमी हो गई। ये है वो लड़का जिसने हमारी मदद की थी। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारा बेघर लोगों में खाना बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर अभी तक 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लोग तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे काम को पसंद कर रहे हैं। अब ये कंपनी मेरी नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या? तुमने इसे निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? वो एक मजाक था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इतना भी नहीं समझे? कल तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैंने बचे हुए हॉट डॉग्स इन बेघर भूखे लोगों को क्यों दे दिए, और इसीलिए तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। लानत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। खैर, बहुत ही दिलचस्प किस्सा था। मैं हूँ कैलिन क्यूरिक, आपकी दोस्त। कट। यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में मुझे तो लगा था कि ये अच्छा इंसान है। गुड लक, टेक केयर। अरे मॉम, ये तो देखिए वही है। क्या मैं आपको जानता हूँ? कल आपकी बेघर लोगों में खाना बांटने की वीडियो मेरे बेटे ने अपलोड की थी। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मदद करने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। आपको निकाल दिया? नहीं, ये तो गलत है। मुझे बहुत अफसोस है। अब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं तो अपना हॉट डॉग स्टैंड खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कुछ न कुछ हो जाएगा, फिर मिलता हूँ। रुको रुको, GoFundMe का क्या हुआ मार्कस? अरे हाँ, 1 मिनट। आपके पास $30,000 है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो तुमने किया उसे दुनिया भर के लोगों ने देखा और उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं। ये सच है क्या? क्या मेरे पास सच में $30,000 है? वैसे कुल मिलाकर $30,220 है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप नहीं जानते, इस पैसे से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम्हें नौकरी वापस मिल गई ना? दरअसल मैंने हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिया। हाँ, अब ये है सैमी सॉसेजेस। वाह, ये तो कमाल की बात है। $2.50। इस बार मेरे पास पूरे पैसे हैं। नहीं, अपने पास रखिए। क्यों? ये वाला मेरी तरफ से है, ओके? और एक तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। बच्चा, क्या कहना चाहिए? थैंक यू। वेलकम। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौट कर आपके पास ही आता है। एंड कट। तो जल्दी बताओ, लंच में क्या है? पता नहीं, हॉट डॉग हो जाए।